जानना चाहेंगे, कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, जो केजरीवाल जी के दावे हैं कि जनता हमें दोबारा मौका दे देगी। क्या लग रहा है, आप जैसी जनता उन्हें दोबारा मौका दे रही है चुनाव? मैडम, ये बात तो दिल्ली में सिद्ध हो गई जब इन्होंने दिल्ली में 21 दिन की अंतरिम बेल पे जब ये बाहर आए थे चुनाव प्रचार के लिए। इन्होंने ये बोला था कि दिल्ली की जनता देगी जेल का जवाब वोट से। तो दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट से दे दिया, शून्य इनका एमपी। लेकिन अभी आप मुझे बोलोगे वो तो एमपी तो पहले भी शून्य था, अब भी शून्य है, यही है ना। लेकिन फ़र्क क्या है, पहले भी लोकसभा में इनकी कोई सीट नहीं थी, दिल्ली में अब भी नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इस बार ये कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े और ये 20% वोट नहीं ले पाए। पहले से वोट बैंक इनका कम हुआ। दिल्ली में कह रहे थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ और जनता देगी जवाब। हरियाणा में भी इन्होंने ये बोला मैं हरियाणा का लाल। लेकिन ये जो बन रहे थे ना हरियाणा का लाल, वहाँ नहीं बिछा पाई अपना फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे जो सालों साल केजरीवाल। देखें वहाँ पे ये क्या बोल रहे थे कि ये मैं हरियाणा का लाल हूँ, ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। तो मैं आपको बताऊं, यदि कोई किसी को पहचानता है तो वो होते हैं उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग। तो हरियाणा के लोग जानते थे कि ये किस तरह से दुर्त पखंडीवाज नटवर लाल, सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल, ये पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देखो हरियाणा में तो ये इनको किसी नाम पे वोट नहीं मिला। 89 सीट पे इलेक्शन लड़ा, एक सीट को छोड़ के 88 सीट पे इनकी जमानत जब्त हुई। और दिल्ली में इनको क्या मिला, 18% के आसपास वोट मिला लोकसभा चुनाव में। तो इन्हें मालूम है कि मेरा जो राजनीतिक, देखो केजरीवाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो सिर्फ झूठे वादे और झूठे प्रचार पर टिका है। जनता को वोटों के लिए तथा कथित फ्री का लालच देने के सिवा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। जब दिल्ली की जनता जब चुनाव में जाएगी वोट डालने, तो दिल्ली की जनता ये देखेगी कि दिल्ली में कौन से विकास के कार्य हुए। इन्होंने इतनी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर साल इन्होंने बोला यदि 2025 तक यमुना साफ़ ना हुई तो मुझे वोट मत देना। मुझे बताइए क्या यमुना साफ़ हुई? दिल्ली वालों को गंदी हवा मिल रही है, गंदा पानी मिल रहा है, गंदी यमुना मिल रही है। इन्होंने इतनी गंदगी फैलाई, क्या मुझे बताओ कूड़े के पहाड़ कम हो गए? यमुना साफ़ नहीं हुई, प्रदूषण कम नहीं हुआ, पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। लगातार दिल्ली प्रदूषण में वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4 दफ़ा सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुई है। ये केजरीवाल जी के रहते इन्होंने जो जनता के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, ये एक अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था, देखिए ये आए किस बेस पे थे मैं आपको बता देता हूँ। ये आए थे कि हम स्वराज्य लाएंगे, जबकि ये स्वराज्य के बजाय शराब ले आए। ये आए थे जन लोकपाल बिल लाने के लिए। इन्होंने 29 दिन के बाद कांग्रेस के साथ जो सरकार बनाई थी, देखिए जिस कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल जी पानी पी कर कोस रहे थे, फिर 28 दिसंबर 2013 को उसी कांग्रेस के समर्थन से जो दिल्ली के पहली बार सीएम बने थे। और कोई 49 दिनों के बाद इन्होंने इस्तीफा भी इस वजह से दिया था कि कांग्रेस के साथ मिलकर मैं जन लोकपाल बिल नहीं ला सकता, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। क्या आप ये जन लोकपाल बिल की बात करते हैं? यदि ये कहते हैं कि एलजी अड़चन डाल रहे हैं, तो पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ ले आइए जन लोकपाल बिल। ये तो कहते थे ना मैं राजनीति बदलने आया हूँ, लेकिन इन्होंने राजनीति नहीं बदली। इन्होंने आके अपना बंगला बदला, शीश महल बनाया और उस शीश महल में बैठ के जनता को लूटने का कार्य किया। इन्होंने कोई एक ऐसा कार्य, कोई एक ऐसा नया फ्लाईओवर, कोई एक बड़ा कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई नया स्कूल, कोई एक ऐसा बताइए जिसका शिलान्यास भी केजरीवाल ने किया हो और उद्घाटन भी केजरीवाल ने किया हो। एक सवाल मेरा सर ये है कि आपने जैसे बोला कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के विकास में जो है बिल्कुल भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जनता के बीच खुद को संबोधित करने की बात आई है तो हवाला देते हैं कि मैंने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी, मैंने स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया, दिल्ली का हर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक फ्री में इलाज हो रहा है। इन दोनों चीज़ों पर आपके क्या विचार? मैं अभी आपको शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल दोनों के ऊपर बड़ा स्पष्ट जवाब दूंगा और मेरी जो भी बात मैं बोलने जाऊंगा वो आंकड़ों के साथ 100% बिल्कुल सही होगी। देखिए अभी एक शख्स ने आरटीआई लगाई थी दिल्ली के शिक्षा मॉडल के ऊपर। उसने आरटीआई लगाई किसी शख्स ने कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। तो दिल्ली सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसका ये जवाब आया आरटीआई के माध्यम से कि दिल्ली सरकार के 4,826 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें से 3,330 टीजीटी के टीचर हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 1,010 जो हैं वो प्राइमरी टीचर हैं और 486 जो हैं वो हैं इनके फिज़िकल टीचर।
इन तीनों को आंकड़ा जोड़ेंगे तो 4826 बनेगा। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, दिल्ली के रिज़ल्ट को अच्छा करने के लिए, ये 10th और 12th का रिज़ल्ट जो है अच्छा दिखाने के लिए 9th और 11th क्लास में ज़्यादातर छात्रों को फेल किया जाता है। इस बार यदि आप देखेंगे, आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ, 11वीं क्लास में 50,000 से ऊपर छात्र फेल हुए और 9th क्लास में 1 लाख से ऊपर छात्र फेल हुए। रीज़न क्या था? इनको बोर्ड का अपना रिज़ल्ट अच्छा दिखाना है। हाई कोर्ट ने इनको इस बार फटकार लगाई है शिक्षा मॉडल के ऊपर ही, कि आपने समय रहते बच्चों को किताबें या यूनिफॉर्म मुहिम क्यों नहीं करवा रहे। इनको फटकार लगी है। उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा है, केजरीवाल जी आप प्रचार से ज़्यादा काम पर ध्यान दीजिए। ये मैं नहीं बोल रहा, कोई भी शख्स गूगल करके देख ले। अब आता हूँ मैं इनके स्वास्थ्य मॉडल जो है। देखिए, इन्होंने बोला तो था 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। मुझे पहले बताइए, ये दिल्ली भारत की राजधानी है, क्या यहाँ पे टीन डब्बे के वो बनेंगे मोहल्ला क्लिनिक, टीन की छत के? और वो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जिसमें एक्सपायरी मेडिसिन दी गई, कुछ बच्चों की मौतें भी हुई थी, आप गूगल करके देख लेना। इनके मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 फर्जी टेस्ट हुए, 65,000 फर्जी टेस्ट, उसकी जांच अभी चल रही है। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल ये है कि जब दिल्ली में कोविड का समय था ना, तो अरविंद केजरीवाल खुद अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में एक एक बेड पर 3-3 पेशेंट पड़े थे। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में लाशें ऐसे बिछी हुई थी और शमशान घाट में लाशें जलाने की जगह नहीं थी। ये समय रहते गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी, यदि वो समय रहते दिल्ली की कमान अपने हाथों में ना लेते तो दिल्ली की स्थिति जो है वो बहुत भयानक हो सकती थी। उन्होंने समय रहते जो है सरकारी हॉस्पिटल में पहले उन्होंने विजिट किया। उसके बाद आपको मालूम होगा, एशिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर DRDO की मदद से छतरपुर में बना। तो दिल्ली के जो उस समय के जो ये थे मोहल्ला क्लिनिक, कोविड के समय में मोहल्ला क्लिनिक में एक डिस्प्रिन की गोली नहीं थी, कोई कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा था, कोई रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं था, कोई किसी प्रकार का मोहल्ला क्लिनिक पूरे कोविड के समय पूरी तरह से ठप पड़े रहे। और केजरीवाल जी की चालाकी देखी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने कोविड के समय में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना, उनके परिवार वालों के लिए आप गूगल करके देख लेना, 5 स्टार अशोका होटल में 100 कमरे बुक करवा रखे थे कि यदि इनमें से किसी को कोविड होता है तो उसका इलाज 5 स्टार होटल में चलेगा। और खुद ये क्या कर रहे थे मैं बताऊं, जिस समय इनको जनता के बीच में आना चाहिए था उस समय जी अपना शीश महल बना रहे थे। कोविड के समय शीश महल बना। और दिल्ली के जो श्रम मंत्री, स्वास्थ्य जो शिक्षा मंत्री हैं, जिस समय उनकी ये ड्यूटी थी कि ये करना कि हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन दिल्ली कोविड के समय, लेकिन ये पॉलिसी ये बना रहे थे हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल, दारू कैसे का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए। ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं वर्ल्ड के जिन्होंने कहा मैं एक के साथ एक फ्री दूंगा, और बच्चों की जो पीने की उम्र थी वो 25 से 21 कर दी। तो इनके बारे में आप जितनी परतें खोली जाएंगे उतने घोटाले सामने आएंगे। दिल्ली सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। ये सवाल है कि जैसे ये जो मुफ्त में चीज़ें बांटना दिल्ली में, बिजली पानी फ्री देना, और एक जो महिलाओं को देते हैं कि महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री है बसों में, इन तीनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या फ्री देना एक अच्छी पॉलिसी है इस देश के विकास के लिए? आप इस पर क्या विचार करते हैं? देखें, यदि फ्री बीज जो हैं, मैं कहता हूँ यदि कोई नीडी है, BPL वाला है, जिसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन, यदि कोई आता है जो असक्षम है पे करने के लिए, देखें मुझे लगता नहीं है कि जो लेडीज़ कहीं सरकारी स्कूलों में जॉब करती हैं, सरकारी जॉब्स हैं, बसेस में ट्रैवल करती हैं, 80-80 हज़ार लाख रुपए के करीब सैलरी है उनकी, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता फ्री में ट्रैवल करना। वो कहते हैं कि हमें एक तो मतलब ऐसे लग रहा है तो कि पार्शलिटी हो रही है, हमें मतलब ये माना जाता है समाज में कि आज की औरत और मर्द जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जब उनको इस तरह का क्या कि 10 रुपये की टिकट नहीं लोगे आप, क्या वो सक्षम नहीं है 10 रुपये की टिकट लेने के लिए? उनके आत्मसम्मान पे चोट पहुंचती है। और जो आपने बोला ये जो फ्री वीज का, मुझे बताइए 200 यूनिट बिजली जो फ्री है वो किसे मिल रही है? वो उसको मिल रही है जिसके घर में AC नहीं लगा हुआ, जिसके घर में प्रेस हीटर नहीं है, ठीक है। ये कुछ विशेष समुदाय के लोग जो इनका फिक्स वोट बैंक है, कुछ रेंगिए, कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनके, और जो पानी जो बोल रहे हैं, मुझे बताइए, मैं आपको इतने कई शख्स बता दूंगा जिनके 20,000 1-1 लाख के पानी के बिल आए। और बिजली और पानी, मैंने अभी आपको बोला, देखो फ्री एजुकेशन मस्ट है, फ्री हेल्थ होनी चाहिए, और ये केजरीवाल जी नहीं दे रहे। जिस सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों में जब से भारत आज़ाद हुआ है
तब से ही फ्री एजुकेशन दी जा रही है। ये कहते हैं फ्री एजुकेशन, कौन सी फ्री एजुकेशन? क्या प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन है? ये मैंने देख रहा था पंजाब के अंदर, ये एक ऐड चल रही थी भगवंत मान जी की, क्या एडवर्टाइजमेंट चल रही थी शिक्षा मॉडल के ऊपर, कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में, पहले यही बात दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए बोली जाती थी कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में एक जज का बेटा, एक आईपीएस का बेटा, एक आईएएस ऑफिसर का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा, दोनों एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मुझे कोई बताए क्या कोई जज का बेटा, कोई आईपीएस या आईएएस का कोई एक ऐसा अधिकारी का बेटा बता दो जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के कोई अपना ऐसा नेता बता दो जिसने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला है। जब इन्होंने स्वास्थ्य मॉडल की बात करूं, जब इन्होंने खुद इलाज करवाना हो ना, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अभी आपको पता होगा जब 21 दिन के लिए अंतरिम बेल पे जब केजरीवाल जी बाहर आए थे प्रचार करने के लिए, और 2 जून को इनको अंदर वापस जाना था, उस समय इनके मंत्री क्या मुहिम बना रहे थे कि केजरीवाल जी की बीमारी का हवाला दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि नाकाम हुए, कि ये केजरीवाल जो हैं इनका 7 किलो वेट कम हो गया। केजरीवाल जो हैं उनकी किडनी फेल हो सकती है, उनको कैंसर हो सकता है, उनको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी याददाश्त जा सकती है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम कोई अपने दुश्मन के लिए ना ले, जो ये उस समय केजरीवाल जी के लिए ले रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और बोलते थे कि मैक्स के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने केजरीवाल जी को चेकअप के लिए कहा है, इसलिए इनकी जो जेल जाने का समय है 2 जून से 1 हफ्ता और बढ़ा दिया जाए। लेकिन अब केजरीवाल जी जब से बाहर आए हैं, क्या किसी ने इनको किसी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाते देखा? नहीं देखा। जनता धीरे धीरे समझ रही है मैडम। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, एमसीडी में अभी मतलब केजरीवाल जी की भी गवर्नमेंट है, एमसीडी में क्या काम देगा? क्या सफाई देखी आपने केजरीवाल जी की? क्या ड्रेनिंग सिस्टम देखा बारिश के टाइम पे? दिल्ली की 5 मिनट की बारिश में इनकी नाकामियाँ सामने आ जाती हैं। कोई देखिए, सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट की घटनाएं हैं, जहाँ राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी के छात्र जो हैं वो पानी में, मैं तो उसको हत्या ही बोलूँगा दिल्ली सरकार द्वारा, जो डूब के मरे हैं ना, ये एक आम आदमी पार्टी की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। इनकी नाकामियों की वजह से वो डूबे हैं। यदि समय रहते वहाँ के जो लोकल लोग हैं बार बार वहाँ के अपने पार्षद को लेटर लिख रहे थे, कंप्लेंट करने के लिए जा रहे थे कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है उसकी स्थिति बहुत ही बुरी है, लेकिन इन्होंने समय रहते उनकी नहीं सुनी। और क्या किया इन्होंने? नौटंकी। ये खुद ही अपने खिलाफ धरना देने बैठ गए। जबकि राजेंद्र नगर में जो घटना हुई, राजेंद्र नगर का पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के मेयर भी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी आम आदमी पार्टी का, और आतिशी मारलेवाल जो आतिशी है वो अपनी ही खिलाफ, सरकार के खिलाफ खुद धरने में बैठ के नौटंकीबाजी करने के लिए। तो धीरे धीरे जनता को सब दिख रहा है कि ये इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। मौका नहीं मिलेगा इस बार केजरीवाल जी को दोबारा से? देखिए, किस बात का मौका मिले? क्या जनता इनको इस बात के लिए मौका दे कि आप आइए और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाइए, आप आइए और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या जो हैं उनको ही सपोर्ट कीजिए, या फिर मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे दिए, या फिर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड को, जो इन्होंने आरटीए का जवाब आया 100 करोड़ से ऊपर इन्होंने दिया, तो क्या उसके लिए जनता लाएगी इनको? क्या दिल्ली में विज्ञापन बजट जो है वो 4200 गुना बढ़ाया गया, क्या इसके लिए जनता लाएगी इनको? इन्होंने हर विभाग में घोटाले किए, क्या इसलिए जनता लाएगी इनको? तो दिल्ली में इनके रहते दंगे हुए 53 निर्दोष लोगों की जान गई, क्या इसलिए जनता लाएगी इनको? दिल्ली के बॉर्डर आपने देखा कितने समय तक सील रहे, जो किसान वहाँ पे धरना दे रहे थे, और किस तरह से 26 जनवरी को भारत के तिरंगे का लाल किले में अपमान हुआ, क्या इसलिए लाएगी केजरीवाल को जनता? नहीं लाएगी मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद।